सुबह का वक्त था। बरैनिया गांव की गलियों में अभी अभी सूरज की किरणें उतर रही थी। मंद हवा चल रही थी और खेतों से गेहूं की बालियों की महक फैल रही थी। मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर। पास ही मंदिर की घंटियां भी बज रही थीं। बरैनिया का यही तो सौंदर्य था, एक साथ कई आवाजें, लेकिन सबके दिल एक। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अब्दुल हलीम चाचा हर रोज चाय की दुकान लगाते थे। गांव के बूढ़े वहां बैठकर अखबार पढ़ते, किसान अपनी चिंता बांटते और बच्चे वहीं से स्कूल के लिए निकलते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, रेहान। गरीब था, लेकिन आंखों में सपने थे। रेहान के पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर में रोटी बेलती थी। मगर रेहान हमेशा कहता था, भाग तू, संघर्ष की शुरुआत। रेहान पढ़ने में बहुत तेज था, स्कूल में हमेशा पहला आता। मास्टर जी कहते, रेहान, तुम तो शहर जाकर कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि वो सपनों को किताबों में ही समेट लेता था। बरैनिया में अक्सर बिजली नहीं रहती थी। रात में दिया जलाकर वो पढ़ता। कई बार दोस्तों ने मजाक उड़ाया, इतना पढ़ के क्या करेगा, गांव में तो सब खेती ही करनी है। पर रेहान बस मुस्कुरा देता और कहता, भाग 3, दर्द का मौसम। एक साल ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। रेहान के पिता का खेत गिरवी रखना पड़ा। माँ बीमार पड़ गई और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रेहान ने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। उसने अम्मी से कहा, मैं थोड़े दिन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लौटकर बरैनिया की माटी को फिर हरा भरा कर दूंगा। वो शहर चला गया। पहले ईंट ढोई, फिर होटल में बर्तन धोए, लेकिन खाली वक्त में वो पढ़ाई भी करता रहा। उसका सपना था इंजीनियर बनने का। भाग 4, उम्मीद की लौ। कई साल बीते। रेहान ने दिन रात मेहनत की, सरकारी परीक्षा दी और पास हो गया। वो अब सिविल इंजीनियर बन चुका था। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो वो सबसे पहले बरैनिया वापस लौटा। गांव की गलियों में जैसे त्योहार आ गया हो। बूढ़े अब्दुल हलीम चाचा बोले, देखो बेटा, यही तो असली जीत है, जब कोई अपनी मिट्टी को ना भूले। रेहान ने सबसे पहले गांव की टूटी सड़कें बनवाने का ठेका लिया। स्कूल की छत जो बरसों से टपक रही थी, उसे ठीक करवाया। बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाया और गांव के छोटे बच्चों के लिए ज्ञान केंद्र बनाया, जहां शाम को मुफ्त में पढ़ाई होती। गांव अब बदल चुका था। जहां पहले अंधेरा और गरीबी थी, वहां अब उम्मीद थी। लोग रेहान को इंजीनियर साहब कहते, मगर वो हंसकर कहता, उन्होंने मुझे परस ही कहा, मैं तो वही मिर्ची बेटा हूँ जिसने यहाँ भें पोताया है। उसी शाम सूरज ढल रहा था। खेतों से हवा आई, मिट्टी की खुशबू के साथ। रेहान ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बरैनिया अब सिर्फ मेरा गांव नहीं, मेरी और सम सच निर्धर का बंधन चुका है। नहीं अब सिर्फ याद, नहीं पहचान है। और सम सच निर्धर का बंधन चुका है। लड़का था, नहीं अब सिर्फ याद, नहीं पहचान है।